क्या देखता हूँ, एक मिनट। तो आपको और भेजे तो हम्म हाँ जी भाई, क्या डाउट है इसमें तुम्हारा, पहले वाले में? तो पहले वाले में लेबनीज लगा रहा है, लेकिन उससे दो एक आ रहा है। हम्म वैसे इंटीग्रेट कर पाओगे? इसका इंटीग्रेशन करना अगर सिंपली इंटीग्रेट करे तो सर उससे log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन प्लस टेन इनवर्स में आंसर आ रहा है। द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स फॉर विच दिस इज 2x-1। तो डिफरेंशिएट करने से क्या रूट लॉस होता है। तो डिफरेंशिएट करके, क्योंकि एग्जांपल के लिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे एग्जांपल के लिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो इसमें दो रूट है, 0 1 है ना। डिफरेंशिएट कर दोगे 2x इज इक्वल टू 1, तो एक ही रूट आया। तो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से जरूरी नहीं सेम रूट आएगा। तो लेबनिज यहाँ लगाने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज जरूरी थोड़ी है कि इसमें जितने रूट्स होंगे उतने ही, मैंने इसको बस डिफरेंशिएट किया इस इक्वेशन को। तो ऐसा तो है नहीं किसी इक्वेशन में जितने रूट्स हैं डिफरेंशिएट करेंगे तो उतने ही रूट्स रहेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। जैसे यहाँ पे दो रूट था, अब यहाँ पे एक रूट है, तो डिफरेंशिएट करने से रूट का लॉस हो गया। तो ऐसा तो है नहीं कि डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये सोच रहा है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स फॉर विच दिस हैपेंस, तो बेटर है कि डिफरेंस ले लो तब जाए काम करो। तो लाइक यू कंसीडर सम एच एक्स। अभी तो मान लो ऐसा है तुम्हारा, फॉर एग्जाम्पल अभी तुम्हारे पास है एच एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, तो यू कंस्ट्रक्ट एफ एक्स एज एच एक्स माइनस जी एक्स। आप ऐसा मान लो कि एफ एक्स जो है ये है, अब ये इक्वल टू जीरो चेक करना है आपको। तो अब इसके बारे में काम, अब तुम सोच सकते हो एफ डैश एक्स निकालो, जीरो पुट करो, देखो कितने रूट्स होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग रफली ग्राफ स्केच कर सकते हो। तो ये अप्रोच लगाओ, यू टेक द डिफरेंस, ठीक है, उसको डिफरेंस लो, डिफरेंशिएट करो, जीरो पुट करो, अब देखो कितने रूट्स हैं। तो यहाँ से जो आएगा वो नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स आएगा, तो उससे ग्राफ का तुम्हें आइडिया मिलेगा। तुम्हें फिक्स कर रखा है 0 से 1 में ही सोचना है, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वाला है ना, ये है। तो उसके अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करो। किसका ग्राफ प्लॉट करोगे? एच एक्स का, एफ एक्स का, एक्स वर्सेस एफ एक्स। अब ये देख लो कि एफ एक्स कितने पॉइंट पे जीरो है, तो ग्राफ बनाओ, देखो एक्स एक्सेस कितनी बार इंटरसेक्ट हो रहा है। तो सिंपली इससे आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करके देखो क्या आता है। डिफरेंशिएट किया था ना पहले, एक्स यस स्क्वायर सर। अपॉन 1 + x⁴ एंड इधर करोगे इक्वल टू 2 बनेगा। इसी इसके पास कोई रूट्स है? नहीं सर, इसमें एक भी रूट्स नहीं है। अच्छा, तो इसके पास अगर एक भी रूट नहीं है, इसका मतलब इस फंक्शन के पास एक भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, अगर ऐसा है तो। क्योंकि ये x² + x² की वैल्यू हमेशा 2 तो नहीं आएगी कभी भी ना। अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं x² से, तो AMGM लगा सकते हैं ना हम लोग। तो AMGM लगाएंगे तो x² + 1 + x⁴। अगर AMGM लगाऊं, मैं ये कह रहा हूँ 1/x² + x², तो a प्लस बी क्या होता है? a+b इज मोर देन इक्वल टू √ab, नहीं a+b/2 है ना। उसको तो बैलेंस कर लेंगे हम तो वैसे करके। तो कहने का मतलब ये है कि ये 2 के इक्वल कब होगा? 12 कभी आएगा ही नहीं ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। देखो 1 + x, पॉजिटिव हाँ होगा। सर, ग्रेटर देन 2 आएगा। है ना जी, ये सम जो है a+b हमेशा मोर देन इक्वल टू 2√√ab, तो मोर देन इक्वल टू 2 होगा, तो इसके रेसिप्रोकल लेस देन इक्वल टू 1/2 होगा। तो ये कभी 2 हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब दिस हैज़ नो रूट। तो इस फंक्शन के पास कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। इसका मतलब है ये फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? तो जब जीरो रखेंगे, मैं फंक्शन की वैल्यू मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जीरो पे इधर तो जीरो है, अब वो इधर आएगा तो कितना होगा? इधर बोला -2x + 1, तो 1 हो जाएगा। तो जीरो पे वैल्यू 1 है फंक्शन की, और 1 पे क्या होगी? तो 0 से 1 में इंटीग्रेट करके देखो क्या आता है। एंड इसे बुलाओगे तो 1 रखोगे तो -2 + 1, तो -1 समथिंग, -1 में भी पॉजिटिव ही रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इस तरह से ग्राफ जो भी होगा ये पॉजिटिव ही रहेगी। तो कहने का मतलब ये एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसलिए जीरो आंसर है, ठीक है भाई। तो ये एक अप्रोच है, इसको ओके सर। ठीक करो।
सर मतलब लेबनिज से भी यहाँ पे हो जाएगा ना? लेबनिज से क्या हो जाएगा, तुम्हें समझ आया मैं क्या अभी समझाने की कोशिश किया हूँ? अगर लेबनिज से हो हाँ जाता मतलब तो इस इक्वेशन के पास उतने ही रूट होता जो इसके पास, क्या दोनों के पास सेम रूट है? नो। तो लेबनिज से कैसे होगा? हाँ सर समझ गया। लेबनिज से डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो तुम कैसे कहोगे जो इक्वेशन दे रखा है उसमें उतने ही रूट्स होंगे, जिसको डिफरेंशिएट करके जो आएगा उसमें उतने ही रूट होंगे? यहां से तो नहीं हो रहा है। इसमें क्या है, इसमें मुझे लग रहा है ये तो जैम एमए का क्वेश्चन है। देखो ये जैम एमए मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुमने छोटी सा पूछा है ना, ये जैम एमए 2020, किसी जैम 2023 या समथिंग का क्वेश्चन है, जहां तक 23 जरूरी नहीं है, बट ये जैम एमए का क्वेश्चन है, ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन से हो जाता है। ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक बार जैम एमए का पेपर थोड़ा एक्सप्लोर करो, उसमें जाकर देखो 2023 या 2018 लास्ट ईयर भी आया था, देखना पड़ेगा एक बार किस ईयर का, एक बार तुम एक्सप्लोर करो पेपर। तो ये जैम एमए का क्वेश्चन, एमएस में ऐसा क्वेश्चन आया नहीं और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैम एमए में उस तरह का लेवल चेक करते हैं, यहाँ पे उस तरह का नहीं है कि, फिर भी ये जैम एमए का पीवाईक्यू है, इसको एक चेक बार करो। अप्रोच चेक करोगे मेरा? हाँ अप्रोच चेक करोगे मेरा, सेंड किया हूँ थोड़ा। सॉल्यूशन देख के डिसाइड करना बहुत मुश्किल काम है भाई, इसमें बताना मुश्किल होता है क्या सही गलत, क्योंकि कहाँ गलती हो जाएगा वो पकड़ना मुश्किल है। सर मैंने भेजा है, वो देख लीजिए। मैं भी ठीक हूँ, अगर ठीक होगा तो आंसर सही आएगा, आंसर सही नहीं आ रहा तो आंसर तुम्हारा गलत है, फिर जैम एमए का पेपर देखो, उसका सोल्यूशन देखो, समझ आएगा। 0.5 दिया आंसर, बट पता नहीं कौन से पेपर का है। जैम एमए का है, उसमें एक्सप्लोर करो 2018 से लेके 15 से 24 वाले पेपर, 24 नहीं 23 वाले पेपर देखो, उसमें मिल जाएगा, देखो तुम। हाँ जी भाई, क्या डाउट है तुम्हारा इसमें? हाँ जी अमन, तुम्हें पूछ रहा हूँ। सर फर्स्ट वाला का बताइए, वो वॉइस मैंने निकाला पहले, वॉइस ऑफ टी, तो ये आया, मैंने सॉल्यूशन भेजा, उसके बाद मीन स्क्वायर वेरिएंस प्लस वॉइस का होल स्क्वायर करके किया, तो वो हम्म नहीं आ रहा था, ऐसे ही करना है क्या? तो कहाँ किया पूरा तुमने, किया कहाँ, क्या आंसर आया तुम्हारा, तुमने क्यों छोड़ दिया दो लाइन लिख के? हाँ क्योंकि वो अलग आंसर आ रहा था, अरे भाई तुमने, वही इसके बाद पूछ रहा था। तुम्हें पूछा है कि मीन स्क्वायर एरर क्या है, तो मीन स्क्वायर एरर किसको एस्टिमेट कर रहा है, ये टी किसको एस्टिमेट कर रहा है? म्यू ना, एस्टिमेटिंग म्यू। तो कहाँ पे नहीं आ रहा है ये, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस xn कितना होगा? वो ये नहीं होगा। हाँ एन म्यू होगा, तो एन म्यू अपॉन एन प्लस वन स्क्वायर प्लस म्यू अपॉन दिस, कितना बनेगा ये? आंसर नहीं है। हाँ तब हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नहीं है फिर। हाँ कोई सर बात नहीं। दूसरा का रायमन इंटीग्रल नहीं बन रहा था, 1/n के फॉर्म में नहीं आ रहा था। कौन से दूसरा का? ये साइन वाला। रिमान इंटीग्रल है ही नहीं जैम के सिलेबस में, तो रिमान इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें सीधा सीधा समझ आ रहा है, सॉल्व करो k बाई एन, इन क्या कर रखा है साइन पाई बाई एन। सर लिमिट एज ए सम है ना, वो उसके फॉर्म में नहीं आ रहा है। हाँ लिमिट सम ही लगाना है, तो अगर वो नहीं आ रहा है तो उसमें 1 बाई आई थिंक एन मिसिंग है इसमें, 1/n होने चाहिए ना, तभी तो होगा 1/n। हाँ तब हो हाँ जाएगा। 1/n इसमें मिसिंग है, 1/n बाहर लगाएगा तभी जाके होगा, तब जाके ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो 1/n इसमें मिसिंग है। सर ये वाला बता दीजिए, मीन वेरिएंस इसका पूछ रहा है।
कितनी बार पूछोगे भाई, ये तुमने पहले भी एक बार पूछ रखा है ये क्वेश्चन। क्या दिक्कत है वेरिएंस निकालने में? वेरिएंस ऑफ जी एक्स कैसे निकलता है? ये जी एक्स है मान लो, हाउ टू फाइंड वेरिएंस, ई ऑफ जी एक्स कैसे निकलेगा? और ई वही ऑफ, gx into summation। तो करते क्या है, जो ज्ञान मुझे दे रहे हो खुद से क्यों नहीं कर रहे हो? कहाँ करके भेजो मुझे, कहाँ भेजा है तुमने? सर ये मीन था और x और 10 से 20 में तो नहीं हो रहा था। अरे भाई तो दिमाग उमाग नहीं है क्या? पहली बार ये फंक्शन देखे हो तुम? मीन और ये 10 पहली बार देखे हो? इससे पहले नहीं देखा कभी इस फंक्शन को? ये जी एक्स ही तो है। ये कभी तुमने देखा नहीं है कि x कब होगा 10 कब होगा? ये कभी नहीं देखा तुमने ये? हाँ कब? वो 10 से लेस पेपर हुआ नहीं था सर। अरे कहाँ किया, भेजो, तुम्हें सॉल्यूशन भेजो, कहाँ किया तुमने? तुम्हें दिक्कत ये है कि तुमने ट्राई ही नहीं किया है। ट्राई करोगे तभी तो आंसर आएगा। ये 0 से 20 है, इसमें क्या दिक्कत है? 0 से 10 करो, 10 से 20 करो। यहाँ 0 से 10 में तुम्हारा x है, तो x इंटू पीडीएफ करो, और यहाँ 10 इंटू पीडीएफ करो। क्या दिक्कत है? यहाँ भी ऐसे ही है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पीडीएफ करो, और यहाँ पे 10 स्क्वायर। ये सब जैम के पीवाईक्यू जैम में इस तरह क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं। क्या नहीं हो रहा है इसमें बताओ? ये हमने पहले नहीं सॉल्व किए हैं इस तरह क्वेश्चंस। एक बार जीएक्स को कब 1x रखना है, कब 10 रखना है, इसमें क्या नया है? हाँ वो समीशन के फॉर्म में था तब वो नहीं हो रहा था। अरे उसका समेशन लगा दो, अभी मैं कंटिन्यूअस करके कर रहा हूँ। ये डिस्क्रीट है, ये कॉन्टिन्यूअस है। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ डिस्क्रीट है, हो जाएगा। तो तुम यहाँ समेशन लगाओ, क्या दिक्कत है? x बराबर 1 से लेकर 10 तक ये होगा, और x बराबर 11 से लेकर 20 तक ये होगा। कोई दिक्कत नहीं, यही चीज करो, उसमें क्या दिक्कत है? एक एक करके पुट कर लो पॉइंट। दिक्कत है ट्राई करके आओगे तो समझ आएगा। बस लग रहा है गंगा बहरी पूछ लेते हैं, ऐसे टाइम पास कर रहे हो। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? ये भी सर जैम इसमें का। तो डेफिनेशन होता है कि वो लेस देन एप्सिलॉन होता है, तो ऑप्शन ऑल ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो फिर नन ऑफ। ये एक थ्योरम था हमारे पास कि समेशन मॉड एक्सएन माइनस मॉड एक्सएन माइनस 1 अगर कन्वर्जेंट है तो एक्सएन कॉची होगा। ये थ्योरम है, लगाओ इसमें दोनों तरफ। ये थ्योरम हमने लिखा हुआ है। सीरीज लगाओ चारों ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में कौन कौन सा कन्वर्जेंट आएगा? सो बी और सी तो कन्वर्जेंट आएगा, तो बी और सी वो आएगा। पहला जरूरी नहीं है कि कन्वर्जेंट हो, एंड बी और सी में लगाएंगे तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। हाँ, तो बी और सी कॉची होगा, बी और सी इसमें करेक्ट होगा। तुम्हें कौन सा देखो, जिसके करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्जेंट होगी वो सीक्वेंस कॉची है इसके अकॉर्डिंग। ये थ्योरम क्लास में लिखा है हमने, ठीक है? ओके सर। सर एक और है, उसका सिर्फ अप्रोच देख। हो गया ये ना? वाला देखिए, इसमें फॉलो करा एक्सपोनेंशियल 1, किसमें? मैंने इधर कर रखा है। देन ये सही है अप्रोच, जैसे वो अरे भाई जो तुम कर रहे हो सही, है। एक तो मुझे समझ ही नहीं आता कि किसी ने गलत आंसर लगा दिया। तुम क्यों चाहते हो गलत? तुम्हें सॉल्यूशन कर पा रहे हो ना, जो कर पा रहे हो वो सही आंसर है। अब इतना टाइम थोड़ी कि हाँ मैं सर, तुम्हारे एक सिर्फ एक सॉल्यूशन में अप्रोच ही चेक करूंगा। पूछना जो था। तुम कर रहे हो सही है, हो गया। अब तुम सारे सॉल्व कर करके भेजोगे, मैं वेरीफाई थोड़ी करूंगा, इतना वेला थोड़ी बैठा हूँ। ग्रुप में भेजो, दोस्तों से डिस्कस करो, वो बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।